15 साल तक सत्ता में रहने के बाद 15 सीटों पर सिमटी बीजेपी इस बार फिर सत्ता की आस में है। सरकार बनाने के लिए विपक्ष पुरजोर कोशिश कर रहा है। हर बार की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा होगा, जो राज्य में बीजेपी की सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी की 3 बड़ी सभाओं के आयोजन की तैयारी है, जिसमें मोदी छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। इन घोषणाओं से चुनावी माहौल का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ने का भी कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी रायपुर, रायगढ़ और बस्तर में सभा को संबोधित कर चुके हैं। माना जा रहा है कि सरगुजा और राजनांदगांव इलाके में प्रधानमंत्री की सभा की जाएगी। सियासी जरूरत को भांपते हुए जगहें तय की जाएंगी। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की सभा को बीजेपी अपने मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश करना चाहती है। पिछली सभाओं में आई भीड़ के बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं का छत्तीसगढ़ आने का कार्यक्रम है। अमित शाह 2 दिन के भीतर दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। 16 अक्टूबर को उन्होंने राजनांदगांव में सभा ली और 19 अक्टूबर को बस्तर आएंगे। 18 अक्टूबर को कवर्धा में विजय शर्मा की नामांकन रैली में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हो सकते हैं। लोरमी में भी असम के सीएम का कार्यक्रम होगा। 19 अक्टूबर को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और 20 अक्टूबर को रविशंकर प्रसाद की सभा होगी। वहीं योगी आदित्यनाथ 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, जिसमें वो 23 और 24 अक्टूबर को सरगुजा संभाग में सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अन्य बड़े नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां बीजेपी लगातार प्रयास कर रही कि सरकार उसी की बने, और ऐसी कई नेता हैं, दिग्गज नेता, जिनको स्टार प्रचारक बनाया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की अभी अब हाल ही में 3 सभाएं होनी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी समेत स्टार प्रचारक के लिए बनाए गए जो माहौल है वो तैयारी किया जा रहा है। खास तौर से यहाँ मोदी के साथ साथ योगी भी आएंगे, स्मृति ईरानी आएंगे। जो धर्म को लेकर के साधने की जो तैयारी है निश्चित तौर पे आदित्य योगी नाथ ने करेंगे, और इसके अलावा जो महिलाओं को साधने का जो काम है निश्चित तौर पे स्मृति ईरानी करेंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि जिस तरीके से भाजपा के अंदर जो 15 साल की जो सत्ता भोगने के बाद फिर अब विलासता की ओर प्रवेश किए हैं, उसके बाद फिर अचानक से जो स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई है, इससे साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से रणनीति के साथ में भाजपा अपनी मजबूती के साथ में कदम रखने जा रही है। इसको नजरअंदाज अगर किया जाता है, अगर कांग्रेस नजरअंदाज भी करती है, तो कहीं ना कहीं इस बार भी जो पैर है वो खिसकने की तैयारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भाजपा की जो रणनीति सामने आ रही है तो उससे कांग्रेस में बदलाव के स्वरूप भी देखने को मिल रहे हैं। अब देखने वाला विषय ये रहेगा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ आते हैं और कौन से विषय को लेकर के छत्तीसगढ़ की जनता को, नब्ज को टटोलते हुए यहाँ ऐसे शब्द के बाढ़ चलाएंगे कि ताकि लोग समझ सके और साधा जा सके। तो अब देखने वाली विषय रहेगा तिवारी जी कि क्या होता है, किस तरीके से स्टार प्रचारक यहाँ स्टार के रूप में बिखेरते हैं अपने आप को। जी बिल्कुल तिवारी जी, चुनाव है तो बीजेपी और कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेता पहुंचेंगे वहां पर, ये तो अलग की बात है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें, आप लंबे समय से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, वहां पर जमीनी हकीकत क्या है? वहां पर बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है या फिर कांग्रेस? देखिए, अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो लगातार एएनबी न्यूज की जो टीम है धरातल में हर एक खबर को और हर एक स्टोरी को पटल पे ला करके रखा है। हम लोग लगातार आम जनता के बीच में जा रहे हैं। आम जनता की नब्ज को टटोलने का काम हमारा ही है। आम जनता के बीच में जैसे ही जाते हैं तो उनका साफ तौर पे कहना है, जैसे बस्तर बेल्ट हो गया, जहाँ 12 विधानसभाएं आती है, वहाँ आदिवासी हमेशा निवासरत है। तो आदिवासियों से बात करने से स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि कहाँ भाजपा किस तरीके से, क्योंकि भाजपा ऐसे जो रणनीति बना करके वहां रखी हुई है, जो आम जनता को उठा करके ही विधायक की टिकट दे दिया गया है। दंतेवाड़ा की बात की जाए, वहाँ एक जिला पंचायत सदस्य है, जनपद पंचायत सदस्य है, उप सरपंच रहे हैं, उस व्यक्ति को दे दिया है टिकट। तो निश्चित तौर पे ये अपनत्व की भावना है, वो जाता है आम जनता के बीच में जाकर के अपनी काम करता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कहीं न कहीं जो चुनावी रणनीति है, चुनावी दाव है, तो बीजेपी अच्छे खेल सकती है और अपनी जो चाल है वो बिछा करके रखी है। और निश्चित तौर पे जो काम है, जो अंदरूनी की बात की है,
तो वो आदिवासी समझ रहे हैं कौन से काम, किस तरीके की योजना का जो विस्तार है और वो योजना कितना लाभ मिल रहा है आदिवासी को, इसका पूरा उल्लेख और लेखा जोखा पूर्ण रूप से तैयार है। तो ये तैयारी तो निश्चित तौर पे चल रही है, लेकिन 5 साल के कांग्रेस की जो सरकार रही है वो निश्चित तौर पे ये अपनी बात स्पष्ट रूप से रख रही है। और तो अभी हाल ही में 8 टिकट जो कटी है कांग्रेस पार्टी के जो नेताओं की टिकट काटी गई है, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा हार का भी कारण बन सकता है, क्योंकि बस्तर अंचल में जिसका टिकट नहीं कटना था उनको भी टिकट काट कर अगर दिया गया है तो एक अच्छे का सौदा भी हो सकता है। जी तिवारी। बिल्कुल तिवारी जी, यह भी समझेंगे कि इस बार के चुनाव में महिलाओं को साधने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टी महिलाओं को साधने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। क्या इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें महिला जो वोटर हैं वो अहम भूमिका निभा सकती हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे जो महिलाओं की वोट बैंक है वो सबसे अहम कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि जो पुरुष है वो हमेशा यहाँ की अगर बात की जाए तो वो नशाखोरी में ज्यादा लिप्त न रहते हैं। इससे परेशान महिलाओं को कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर के लंबे समय से मांग रही है, तो उसको लेकर के ही मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा महिला जो है वो महंगाई की मार झेल रही है, पुरुष यहाँ कम काम करते हैं, नशाखोरी में ज्यादा लिप्त नजर आते हैं, और इसको इसी का खामियाजा है जो महिलाओं का प्रधानता और यहाँ महिलाओं को प्राथमिकता सर्वप्रथम दी जाती है छत्तीसगढ़ में। जब महिला ही है जो घर का संचालन करती है, वो लालन पुनः अपने बच्चे को भी संभालती है, पति को भी संभालने का काम है, घर को संभालने का काम है, सास ससुर को संभालने का काम है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का वोट जो बैंक है, तो अगर भाजपा साथ पाती है तो निश्चित तौर पे अब की बार जो आंकड़े निकाल करके जो सामने आ रहे हैं तो महिलाओं को साधने का जो काम करने आ रही है स्मृति ईरानी प्रचारक के रूप में जो एक बड़े विकल्प के तौर पे है। अब देखने वाली विषय रहेगा कि क्या स्मृति ईरानी 3 मुद्दों को लेकर के धरातल की जो महिलाएं हैं उनको साध पाती है, ये भी एक विचारणी बात रहेगा तिवारी जी। लेकिन तिवारी जी यहाँ भी समझने वाली बात है कि कांग्रेस ने जब सरकार बनाई थी तो शराबबंदी को लेकर वादे किए गए थे, लेकिन शराबबंदी छत्तीसगढ़ में नहीं हुई, तो महिलाओं में क्या किसी प्रकार का रोष भी दिख रहा है? देखिए हाल ही में जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई उसके बाद से ही कोरोना काल चालू हो गया। 2018 में चुनाव करके आई, 2019 में जहां तक एक स्थायी रूप से रही, उसके बाद 2020 में कोरोना का काल दौर चालू हो गया। तो कोरोना काल में शराब जो है वो मिलना बंद हो गया था, शराब दुकानें बंद हो गई थी, किसी भी नशा के जो रूप ग्रहण करते थे वो नशा की सामग्री मिलना बंद हो गया था। तो 2-3 ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ सैनिटाइजर पी करके कई लोग मौत के भी गले लगा लिए थे। तो सैनिटाइजर में अल्कोहल का मात्रा होता है ये दिखाते हुए वो लोग पी लिए थे। तो कहीं ना कहीं शराब जो यहाँ की एक मुद्दा है, और कई क्षेत्रों में ऐसे हैं कि छत्तीसगढ़ ये अलग से ऐसा राज्य है जहाँ बूढ़ा देव को मानते हैं, यहाँ धर्मत्व को मानने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं शराब का जो पूजा करते हैं, यहाँ बूढ़ा देवता में चढ़ाया जाता है शराब को। तो हर एक आदिवासी जो लोग हैं वो 5 लीटर शराब बनाते हैं और अपने भगवान को अर्पण करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सवाल ही नहीं उठता है कि यहाँ शराबबंदी हो। लेकिन धरातल अगर जमीनी स्तर की बात की जाए, जो मैदानी क्षेत्र की बात तो यहाँ शराब की आवश्यकता कतई नहीं है। ऐसे इलाकों में शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन अब तक के सरकार। बिल्कुल अखिलेश तिवारी जी, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट आप लेते रहेंगे। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।